साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस क्लास में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 20 ऐसे दमदार कॉन्सेप्ट देखेंगे, 20 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आपकी परीक्षा के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। इस प्रश्न का आपको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि ऑप्शन में से वो संख्या कौन सी होगी जिससे 34 को, 90 को, 104 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो सबसे पहले अगर यहां पर 4 से इसको भाग करते हैं 34 को, तो कितना बचता है? 4 अट्ठे 32, 2 शेष बचा। अब 4 से इसको भी जब हम भाग करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, इसमें भी 2 शेष बचा। इसको साथ ही जब हम भाग करते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 सत्ते 4 5 20, 4 छंग 24, आपका कोई शेष नहीं बचा। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद 2 से साथियों कट करेंगे, यहां पर 2 से मुझे नहीं लग रहा है कुछ शेष बचेगा। 14 की अगर बात करें तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 14 सत्ते हो जाएगा साथियों यहां पर 98, 14 छंग हो जाएगा 84। तो यहां पर अगर बात करें ये 90 तो कट जाएगा, 14 से 90 जो कटेगा, 14 छंग आपके कितने हो जाएगा? 14 छंग आपका 84 हो जाएगा। बचेगा कितना? यहां पर बचेगा 6। ठीक है। उसके बाद 34 की अगर बात करें, 14 से इसको काटे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। बचेगा कितना? शेष कितना बचा? 6। अगर इसको कट करेंगे साथियों 14 से, तो 14 आप सभी को पता है 14 सत्ते होते हैं 98, और 98 और 104 में कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस, यानी कि शेष बचेगा 6। तो 14 एक जिसको 34 से, 90 से, 104 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, यानी कि प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, 800 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में मिश्रधन 882 हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर साथियों सूत्र कौन सा लगेगा? 8 बराबर ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी? टी। तो ए क्या है? यानी कि मिश्रधन कितना है? 882 है। पी यानी कि मूलधन कितना है? 800 है। 1 प्लस आर कितना है? यानी कि दर कितनी है? दर यहां पर 5 दी रखी है, अपॉन में 100 आ जाएगा। टी हमें ज्ञात करना है, यानी कि समय हमें ज्ञात करना है, जो कि ये है। ठीक है। यहां पर साथियों आ जाएगा 882 अपॉन 800 बराबर, यहां पर अगर इसको कट करें तो ये 5 साथियों 20 से हो जाएगा। ठीक है। 20 से कम 20 और 1 21, 21 बटे क्या आ जाएगा? 21 बटे 20 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी आ जाएगी? टी जो है वो इसकी पावर आ जाएगी। अब उसके बाद बात करें, यहां पर इसको साथियों कट कर लेंगे। 2 से जब इसको कट करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो 2 चौक 8, 400 यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर साथियों 441 अपॉन 400 बराबर 21 बटे 20 का यहां पर टी है। अब यहां पर हम बात कर सकते हैं 441 को साथियों कैसे लिख सकते हैं? 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। और 400 को कैसे लिख सकते हैं? 20 इंटू 20 लिख सकते हैं। बराबर क्या है? बराबर साथियों जो है वो 21 बटे 20 है, और इसकी पावर कितनी है? टी इसकी पावर है। अब साथियों 21 इंटू 21 है, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 21 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे दोनों के ऊपर हो जाएगा। 21 बटे 20 का स्क्वायर बराबर 21 बटे 20 का स्क्वायर की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। अब ये चीज समान है तो ये दोनों कट जाएगी। अब टी बराबर क्या आ जाएगा साथियों? टी बराबर 2 आ जाएगी, यानी कि टी का मतलब हो जाएगा समय। समय जो निकल कर आता है वो 2 वर्ष निकल कर आता है। यहां पर इतनी जरूरत करने की नहीं थी, ये मुझे समझाने में आपको इतना सारा लिखना पड़ा, लेकिन आप लोग यहीं पर समझ जाओगे कि ये जो कट करने के बाद निकल कर आता है ये 21 का स्क्वायर होता है और 20 का स्क्वायर होता है। अगर ये साथियों इसका क्यूब हुआ करता, अगर क्यूब होता तो टी की वैल्यू कितनी आती? क्यूब यानी कि 3 आती, लेकिन ये इसका स्क्वायर था तो टी की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी कुल मिला के। उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है, यहां पर आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं 15,000 पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर मैंने आपको यहां पर बताया था, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा था? अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया गया हो, यानी कि ठीक है, यहां पर क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। अगर चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा हो, ठीक है, तो जो हमने सूत्र लगाया था ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, वो लगेगा। लेकिन जब कभी भी पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, क्या
8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी साथियों पूछा जाए, सूत्र जो लगेगा वो कैसे लगेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो होगा वो CI हो जाएगा। एक सेकंड इसको हटा देता हूं भाई। चलिए, CI आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। यहां पर आपका P आ जाएगा 1+R/100 हो जाएगा, कि पावर T हो जाएगा -1 हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस होगा कि माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो P कितना है, यानी कि मूलधन कितना दे रखा है साथियों, 15,000 दे रखा हुआ है। 1+R कितना दे रखा है, 8% दे रखा है, अपॉन 100 आ जाएगा, यहां पर -1 आ जाएगा। वर्ष की बात करते हैं साथियों, 2 यहां पर आ जाएगा। इसको जब हम यहां पर कट करते हैं तो यहां पर साथियों कितना आ जाएगा, ये आपका आधा और उसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2×8। ठीक है, यहां पर 50 आ जाएगा। फिर कट होगा तो 2/25 आ जाएगा। जब 2 यहां पर 25 आएगा तो 25 है कम 25 और एक आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 25 है कम 25 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अपॉन में क्या रह जाएगा, 25 रह जाएगा। इसकी पावर अच्छा कितनी थी, इसकी पावर थी कितनी, 2 थी, -1 यहां पर थी, और यहां पर क्या था, यहां पर साथियों जो आपका था वो 15,000 था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी, बिल्कुल। अब अगर साथियों यहां पर बात करें 15,000 बराबर 27 का स्क्वायर क्या होता है, तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। अगर बात करें, देखिए यहां पर हम लोग अगर 729 होता है और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, -1 यहां पर आ जाएगा। अब क्या होगा साथियों, ये -625 की गुणा 1 से हो जाएगी, तो 729 में से जब 625 जाएगा तो कितना बचेगा, 104 बचेगा। और अपॉन में क्या रह जाएगा, अपॉन में 625 आ जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगी, गुणा आपका 15,000 जो है वो गुणा हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा। अब इन सब को साथियों कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पर यहां पर जो मेरे ख्याल से आएगा वो साथियों 24/96 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, 24/96 नहीं बल्कि 2496 आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई, तो यहां पर अगर बात करें तो 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। कभी भी इस प्रकार से नंबर दे रखे हो और उसका क्या पूछा जाए, लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाए, तो सबसे आप पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका एलसीएम निकाल लेना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इनका निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे भाई, लघुत्तम समापवर्तक इनका कैसे निकालोगे, यह मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग किससे कट करेंगे, 2 से कट करेंगे। 2 से कट कर लिया हमने इसको। उसके बाद ये भी आपका 2 से कट हो जाएगा, फिर ये 5 से कट हो जाएगा और ये 7 से कट हो जाएगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 20 सत्ते आपका 140 हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, 140। और एचसीएफ साथियों इनका कितना निकल कर आएगा, एचसीएफ साथियों जो निकल कर आएगा, यहां पर अगर बात करें एचसीएफ इनका कितना निकल कर आएगा, इनका एचसीएफ साथियों जो है, अब एचसीएफ किसका निकालेंगे, इंडियन नंबर का निकालेंगे, 3 का, 9 का, 6 का, 12 का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 नंबर ऐसा है जो सबसे साथियों जो है सबको भाग दे देगा। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले नंबरों का लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा, ये निकाल लिया गया है, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकाला जाएगा, महत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा भाई, 140/3 आपका आंसर हो जाएगा, 140/3। और 140/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, कई सारे लोगों का गलत था। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 3550 में बेचता है तो उसे 19 की हानि होती है, 19% की हानि होती है। यानी कि वो उसको 100% में तो लाया था, लेकिन वो उसको साथ 19% की हानि पर, यानी कि 81% पर बेच रहा है। कितने का, 3550 का। ठीक है, तो क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना, 81% की वैल्यू 3550 है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो 3550 अपॉन 100, सॉरी इंटू 100, अपॉन में क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना साथियों उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगर इसको कट करते हैं साथियों, तो इसको कट करने पर यहां पर क्या आ जाएगा, इसको कट करने पर लगभग लगभग आपका जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, 43 83 आ जाएगा।
43 83 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ये भी कहो मैं तो आपको बता दूं। तो 43 83 साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए देखिए भाई, इसको देखिए, इसको 9 निम 81 9 से कट करेंगे, इसको भी 9 से कट करेंगे, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा भाई, किसमें, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 300 पुरुष, इतना काम तो भाई आप भी कर सकते हो, ठीक है। 300 पुरुष एक कार को, 300 पुरुष हमने लिख लिया, एक कार को 16 दिनों में करते हैं, तो इसी कार के एक चौथाई को 15 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखिए 300 पुरुष एक काम को 16 दिनों में करते हैं, तो ये टोटल काम ही तो आ गया, ये टोटल काम ही तो, मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग हैं और 4 लोगों ने 3 दिन तक काम किया तो 12 आए, ये टोटल काम कहलाएगा। तो ये टोटल काम है। अब कहा जा रहा है कि इस काम के, इसी कार्य के एक चौथाई भाग को, एक चौथाई भाग को, यही तो हो जाएगा भाई इसका एक चौथाई भाग, यानी कि इस कार्य को 15 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए इतने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो कुछ नहीं, ये 15 साथियों इसके अपॉन में आ जाएगा। यहां पर 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहां पर साथियों 15 दूना 30, 20 हो जाएगा। 20 चौक कितना होता है, 80 होता है। तो 80 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे जो कहा जा रहा है साथियों, क्या कहा जा रहा है कि x है, y है, z है, ये इस कार्य को, मान लीजिए x जो है कहा जा रहा है कि 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कोई कार्य 7 दिन में पूरा कर सकता है, y जो है वो 14 दिन में पूरा कर सकता है, और z जो है किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर इसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो साथियों कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ये तीनों। देखिए अब हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए होगा जो कि 7 से भी, 14 से भी, 28 से विभाजित हो जाए। तो चूंकि हम 28 ले लेते हैं, इतना इस प्रकार के प्रश्नों करने का यही तरीका है, अच्छा तरीका है। 7 चौक, अच्छा कितनी बार में कटेगा 28 7 से, तो 4 बार में कटेगा। 14 2 बार में कटेगा, 28 एक बार में कटेगा। तो मतलब देखिए टोटल हमें काम तो नहीं पता था अब, लेकिन हमने काम निकाल लिया है। टोटल 28 काम है, जो कि एक दिन में 4 काम करता है। ये वाला 7 वाला, यानी कि जो कह रहा है कि 7 दिन में कार्य करेगा, ये एक दिन में 4 कार्य करता है, तभी तो ये 28 काम 7 दिन में कर पाएगा। इसी प्रकार इसका होगा। तो देखिए भाई टोटल काम कितना है, 28 है। एक दिन में 4 ये काम करता है, 2 ये काम करता है, 1 ये कार्य करता है, यानी कि तीनों मिलकर जो एक काम करते हैं, सॉरी तीनों मिलकर जो एक दिन में काम करते हैं वो 7 काम करते हैं। टोटल काम 28 है, तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं। तो ये टोटल 28 कार्य साथियों कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 दिन में समाप्त कर देंगे अगर तीनों कार्य एक साथ करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 47 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके समान है, आपसे पूछी जा रही है। यानी कि 47 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा कराएंगे। तो साथियों 5/18 से इसकी गुणा कराएंगे। तो इसको जब साथियों कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर यहां पर क्या हो सकता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो साथियों आपका जो कुछ आंसर आएगा वो 13.05 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और 13 कहां पर लिखा है, 13.05 मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए गुणा वुणा तो आप लोग कर सकते हो भाई, मैं तरीका आपको बता दे रहा हूं, गुणा वुणा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 8 है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखलाई देता हूं, ठीक है। मैं आपको करके यहाँ पर दिखला ही देता हूँ, आधा अधूरा मैं आपको। चलिए तो अगर 47 की बात करें, यहाँ पर 47 हमने लिखा, उसके बाद गुणा 5 बटे यहाँ पर हमने कितना लिखा, 18 लिखा। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों इसको इससे कैसे कट करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल सी बात, हम लोग इस प्रकार से इसको बना लेंगे। 18 दूना कितना होता है, 18 दूना आपका 36 हो जाएगा। कितना जाएगा साथियों, 1 जाएगा, 1 जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। 18 पंजे कितना होता है साथियों, 18 पंजे आपका 90 होता है, और 18 छंग आपका 108 होता है। तो 18 छंग कितना हो जाएगा, 18 छंग आपका 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। लगभग लगभग यहाँ पर 2 बचे, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना है साथियों, 2.6 की गुणा किससे कर लेना है, 5 से कर लेना है। पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 1 आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। तो 13 पॉइंट करके कुछ आ रहा है, लेकिन जब इसको पूरा कट करेंगे, जिसके पॉइंट लगा हुआ है, 0 हमने बढ़ा लिया, क्योंकि हम अब कंफ्यूज हो गए। तो 13 13 सब में है, अब हम आंसर नहीं लगा पाएंगे। इसलिए अब साथियों हम क्या करेंगे, 18 एकम 18
18 एकम 18। अब कोई साथियों यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब साथियों जो कराना है मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि 261 की गुणा यानी कि 2.61 की गुणा किससे कराना है, 5 से कराना है। 2 नंबर के बाद पॉइंट हम लगा देंगे। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 आपका 13 हो जाएगा। अब 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा था, 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, तो 13.05 आपका आंसर आ जाएगा। 13.05 कहां पर है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए कि यहां पर आपसे देखिए साथियों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 8 है। यदि इस संख्या में 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो देख लेते भाई ऑप्शन के हिसाब से भी इसको हम लोग कर सकते हैं कि दो अंकों की एक संख्या है, बिल्कुल दो अंकों की संख्या, दोनों दोनों ही सारी जो संख्या है वो दो दो अंकों की हैं। इनका योगफल 8 है, इनका भी योगफल 8 है, 4 4 7 और 1, इनका भी 8 है योगफल, इनका भी 8 है और इनका भी 8 है। यदि संख्या में से 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान यानी कि इसमें से अगर 18 घटाए जाए तो कितना बचेगा, तो साथियों 18 घटाने पर 14 में से 8 जाएगा, 2 और 4 उधर का 6 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो कहा जा रहा है कि जब संख्या में से 18 घटाया जाता है तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, यानी कि जो अंकों के स्थान 4 4 हैं तो 4 4 आएगा, यानी कि 44 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 26 आ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। अगर इसमें से साथियों 18 घटाते हैं तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा आपका 3 बचेगा और इधर 6 में से 1 जाएगा आपका 5 बचेगा। 53 आ रहा है, और लेकिन कहे क्या रहे हैं यहाँ पर, परस्पर बदल जाएं, यानी कि परस्पर जब 71 को परस्पर बदलेंगे तो 17 आ जाना चाहिए, लेकिन 53 आ रहा है। इसको जब साथियों यहां पर से 18 घटाएंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, 12 में से 8 जाएगा, उसके अलावा साथियों 4 बचेगा और 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। लेकिन परस्पर बदल जाते हैं, आना क्या चाहिए, 62 की जगह 2 6 यानी कि 26 आना चाहिए। यह भी आंसर नहीं हुआ। इसमें से जब 18 माइनस करते हैं तो 13 में से 8 जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा। अब क्या यहाँ पर साथियों अंकों के स्थान आपस में बदले हैं, तो 53 था यानी कि 5 3 था, 18 घटाया तो 3 5 हो गया, यानी कि 5 3 से 3 5 हो गया। तो जाहिर सी बात है जो नंबर थे, स्थान थे अंकों के, वो आपस में बदल गए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हो गया। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, इसे 80 में बेचने पर क्या होगा, यानी कि 40 में जब बेचा तो 40 की हानि होती है, यानी कि उस वस्तु को हमने साथियों 100% में खरीदा था लेकिन 60% में हमें उसको बेचना पड़ा। ठीक है, 40% की हानि होती है, यानी कि 60% का जो मूल्य है वो 40 है, 100% का मूल्य क्या हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 40 रुपए में जो बेचा है वो 60% पर बेचा है, अगर इसको 80 में बेचे तो क्या करेंगे, तो 60% बटे 40 हो जाएगा, इंटू 80 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैसे होगा, इस जीरो से ये जीरो हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये अगर कटेंगे 40 हो जाएगा और 4 3 12 यानी कि 120 हो जाएगा, यानी कि 20% का लाभ होगा। इसलिए आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि 3 वस्तुओं को 4 वस्तुओं की लागत मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बहुत आसान प्रश्न है। 3 वस्तुएं हैं, इनको 4 वस्तुओं की लागत मूल्य पर बेचेंगे साथियों, कितने का फायदा होगा, 1 का फायदा होगा इंटू 100। किस पर फायदा होगा साथियों, 3 पर फायदा होगा। अरे भाई 3 से 4 ही तो किया है तो 3 से फायदा होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए भाई 3 नीचे लिखा जैसे लिखा हुआ है, 100 को कट करेंगे तो 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 बचेगा इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 1 बचा है तो 1 यहां पर आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए प्रतिवर्ष 5% ब्याज की दर से 6300 रुपए की धनराशि को 9 वर्षों के लिए उधार दिया गया है, तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना होगा। एसआई का फॉर्मूला आपको पता होगा, पी आर टी इंटू पी आर टी बटे 100 होता है। तो साथियों पी कितना है, 6300 है, आर कितना है, दर कितनी है, 5% है, और टी कितना है, समय कितना है, 9% है, सॉरी 9 है। तो यहां पर 9 लिख देंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा,
63 इंटू 45 हो जाएगा। और आप सभी को साथियों मालूम होना चाहिए कि 63 इंटू 45 कितना होता है, 2835 होता है। तो 2835 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 हो जाएगी। आर यहां पर दे रखा है त्रिज्या, तो आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगी। ये साथियों अगर बात करें इस जीरो से साथियों यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट हट के जीरो लग जाएगा। 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। इस पॉइंट हटा के जीरो यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 सत्ते आपका 35 हो जाएगा। अगर यहाँ पर साथियों काट करें तो ये 2 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, यानी कि 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करेंगे साथियों, क्या आ जाएगा, 2 तियां 6 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। तो 38.5 कहां पर लिखा हुआ है, 38 यहां पर लिखा हो, तो यही आपका राइट आंसर। बाकी सारों को चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको बताना है कि जवाब क्या होगा। देखिए भाई, जो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ है सबसे पहले उसको करेंगे प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 6 आपका 11 होता है, और 11 यानी कि 11 एक यहाँ पर लग जाए कैरी का, और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका, इतना आ गया। ये अब ब्रैकेट आपका मान लीजिए खुल जाएगा, ब्रैकेट जो है वो आपका खुल गया। और उसके बाद -8 लिखा हुआ है और प्लस आपका 12 लिखा हुआ है। तो जब साथियों यहाँ पर अगर बात करें 8 में से 4.1 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, तो 3.9 बचेगा, प्लस 12 हो जाएगा। इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 15.9 आ जाएगा। अब ये सब कुछ सॉल्व हो चुका है, ये सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब बचा क्या है साथियों, अब बचा आपका जो है वो 9 प्लस 6.7 बचा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 15। ठीक है, 15.9 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी साथियों, 15.9 की मल्टीप्लाई आपकी जो हो जाएगी वो किससे हो जाएगी साथियों, यहाँ पर 9 से हो जाएगी। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 143.1 आ जाएगा, 143.1। तो यहां पर हमने 143.1 ली थी, यानी कि 15.9 की गुणा जब 9 से कराओगे तो 143.1 आ जाएगा। जब इसमें 6.7 जोड़ेंगे साथियों तो 6.7 जोड़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 8 आपका आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी 149.8 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि एक नल एक टंकी को 8 मिनट में भरता है और दूसरा नल उसे 16 मिनट में खाली करता है, यानी कि भरता तो 8 मिनट में, दूसरा नल उसे 16 मिनट में खाली करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले हम ये निकालें कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, फिर उसके समय का आधा कर देंगे तो बात आंसर आ जाएगा। यहां पर एक ऐसा नंबर लेंगे, एलसीएम ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों के पहाड़े में आ जाए, 16 ही ले लेते हैं। तो 8 दूना 16, 16 एकम 16, यानी कि कहा जा सकता है कि पूरी टंकी जो है उसमें 16 ये काम है, 16 लीटर पानी आता है, ये हम लोग कह सकते हैं। ए जो है वो एक समय में 2 भरता है, एक समय में या 1 मिनट में 2 भरता है, और ये वाला जो है ये 1 मिनट में 1 खाली करता है। तो देखा जाए तो 1 मिनट में साथियों कितना भरा गया, 1 ही तो भरा गया। तो साथियों 1 मिनट में जब 1 भरा जाएगा तो 16 लीटर पानी, 1 मिनट में 1 लीटर भरा गया तो 16 लीटर पानी कितने मिनट में भरा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। 16 मिनट में ही तो भरा जाएगा, 16 मिनट में भरा जाएगा। अगर ये पूछते तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगता तो 16 मिनट कहते, लेकिन आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा तो 8 मिनट लगेगा। जाहिर सी बात है, इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि x का 10% तो लिख लिया भाई, x का 10% हमने लिख लिया, जो है y के 20% के बराबर है। ठीक है, तो x अनुपात y पूछा है आपसे, इस 100 से ये आपका 100 कट जाएगा, x ये y आपका इधर आ जाएगा, बराबर 20/10 हो जाएगा, यानी कि दोनों को कट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि x अनुपात y आपका जो आएगा वो 2:1 आएगा। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि 1 सेकंड जो होगा वो 1 मिनट का लगभग कितने दशमलव होगा। तो 1 सेकंड जो होगा साथियों, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है,
पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, काम बना, काम नहीं बना। फिर यहां पर साथियों जीरो बढ़ाएंगे, यहां पर भी जीरो बढ़ा लेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 एकम आपका 6 हो जाएगा, उधर 4 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा। 6 छंग आपका जब 36 हो जाएगा, उसके बाद साथियों 4 बचा है, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, फिर आपका 6 छंग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के साथियों कह सकते हैं पॉइंट जीरो एक 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 6 कहां पर लिखा हुआ है, तो पॉइंट जीरो तो यहां आ गया, पॉइंट के बाद जीरो नहीं तो ये नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद डबल जीरो तो ये नहीं हो सकता, पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं तो ये नहीं हो सकता। तो इसको कुल मिला के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट जीरो एक एक 6 7। ठीक है, तो ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए यहां पर आपसे साथियों कहा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है तो देखकर साथियों बताएंगे कि इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का 5 गुना है, यानी कि दो संख्याओं का योग हमने सबसे पहले कर लिया। देखिए भाई, दो संख्याओं का हमने क्या कर लिया, दो संख्याओं का योग जो है, कहा जा रहा है कि उनके अंतर का यानी कि उनके डिफरेंस का कितने गुना है, उनके डिफरेंस का 5 गुना है। ठीक है भाई, तो यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 5 की x से मल्टीप्लाई 5x माइनस 5y हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 5x में से 1x जाएगा तो साथियों 4x बचेगा। उसके बाद साथियों y है, उधर 5y इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 6y आपका हो जाएगा। अच्छा, एक बात कही गई है कि यदि बड़ी संख्या 24 है, यानी कि x जो थी वो बड़ी संख्या थी, x का मान कितना बताया गया है, 24 बताया गया है, तो 4 इंटू 24 बराबर 6y। पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24 अपॉन में साथियों ये जो 6 है ये नीचे आ जाएगा, बस कट कर देंगे, 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक क्या हो जाएगा साथियों, 16 हो जाएगा। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, चलिए कहा जा रहा है यहां पर कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है, परंतु वह 480 मतों से हार जाता है, तो कुल वैध मत कितने होंगे। तो जब एक बंदा 45% मत प्राप्त करता है तो दूसरा बंदा 55% मत प्राप्त करता होगा, जीतता कौन है, ये वाला जीतता है। ठीक है, अच्छा कह रहा है कि कितने प्रतिशत मतों से हारा, तो कहा जा रहा है कि 480 मतों से हारा है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 10% मतों से हारा है। तो 10% की जो वैल्यू दे रखी है वो 480 दे रखी है। तो पूछा जा रहा है कुल वैध मत कितने हैं, तो 10% की वैल्यू 480 दे रखी है, 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 100% की वैल्यू साथियों कितनी हो जाएगी, 4800 हो जाएगी। इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला और अंतिम आखिरी प्रश्न, तेल के भाव में 50% की वृद्धि हो गई है, उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि तेल का खर्च वही रहे। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा, तेल के भाव में या चीनी के भाव में या आटे के भाव में 20% की वृद्धि हो गई है, 40% की वृद्धि हो गई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी वृद्धि हुई है वो लिखेंगे, इंटू 100 लगाएंगे। अब समझने वाली बात आती है, देखिए दूसरी लाइन में लिखा होगा कि उसका उपभोग कितना कम कर दे कि हमें कोई मतलब मेरा कोई नुकसान ना हो। ठीक है, वही मामला हिसाब किताब रहे। तो अगर यहां पर वृद्धि लिखा होगा तो आप 50% करेंगे, यानी कि 150 हो जाएगा आपका। अगर यहां पर कमी लिखा होगा, जैसे कि मान लीजिए 20% की वृद्धि लिखा है, तो 20 इंटू 100 लगाओगे, 20% की वृद्धि लिखा है तो वृद्धि की क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे, 100 प्लस 20 कर देंगे। अगर 20% की कमी लिखा है तो 20 इंटू 100 करेंगे, और 20% की कमी यानी कि 80 कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दो बातें। तो यहाँ पर वृद्धि लिखा है 50% की, इसलिए 150 हो जाएगा। आप कट करेंगे तो साथियों ये आ जाएगा, यानी कि 100/3 आ जाएगा। और 100/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 सही बटे 1/3 होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं, अपॉन में 3 आ जाएगा, 100 को कट करेंगे 3 से तो 3 3 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, इसलिए 33 सही 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत